देखो अब क्या होगा, डेफिनेट इंटीग्रल इस बार ना, देखो पहले समझ लो करने का क्या है इसके अंदर, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है, 3 एक्सोज आएंगी, पहली वाली तो सिंपल एक्सोज है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ कि ना, वहां पर क्या होगा कि ना, जैसे हम इंटीग्रेशन कर रहे थे, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स, ठीक है, इसका भी पता है कैसे होता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² + 4, इसका भी हमें पता है कैसे होता है, ठीक है। और भी क्वेश्चन ले लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² + 5x + 4, ठीक है। इन तीनों का इंटीग्रेशन पता है हमें कैसे होता है, सिंपल इंटीग्रेशन है ये, ठीक है। पहले वाले में क्या लेगा, आइलेट लेगा, ठीक है, दूसरे वाले में क्या होगा, डायरेक्ट फॉर्मूला, और तीसरे में क्या हो जाएगा, हम बी स्क्वायर, ठीक है। इससे भी आसान क्वेश्चन आएंगे। सेकंड वाली जो एक्सरसाइज होगी ना, सेकंड वाली में आता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होगा ये तुम्हें पता ही है, ठीक है, कि हम इसको टी लेट करेंगे, टी लेट करके हो जाएगा वो, ठीक है। जैसे क्वेश्चन लिखा होगा 2x और अपॉन में क्या होगा 1 + x² और यहाँ पर क्या होगा dx, ठीक है। तो हम इसको कर सकते हैं कैसे, अगर मैं 1 + x² को टी मानूंगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड से हो जाएगा, सबको बताइए, ठीक है। हम क्या करेंगे यहाँ पर ना, जब हम डेफिनेट की बात करेंगे तो डेफिनेट में लिमिट आती है, ठीक है, जो तुम्हारा इंटीग्रेशन बना होता है ना, एक यहाँ पर लिमिट आती है, एक लिमिट यहाँ पर आती है, एक लिमिट क्या होती है यहाँ पर आती है, ठीक है। जो ये वाली लिमिट होती है इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, ठीक है, लोअर लिमिट यानी कि जो कहाँ पर होगी, नीचे पे, ठीक है। और ये जो आएगी इसको बोलते हैं क्या, अपर लिमिट, ठीक है। और एक चीज और हमेशा ध्यान रखना कि जो अपर लिमिट होती है, ठीक है, ये हमेशा क्या होती है, ग्रेटर होती है किस वाले से, लोअर लिमिट से, ठीक है। छोटी भी हो सकती है पर छोटी में होने में आंसर किसका आएगा, नेगेटिव का आएगा, ठीक है। मतलब अगर देखो कंडीशन है कि अगर जो ये वाली लिमिट है ना, लोअर लिमिट, ये वाली क्या होती है, हमेशा छोटी होती है, और अपर लिमिट हमेशा क्या होती है, बड़ी होती है, ठीक है। बट अगर किसी केस में लोअर लिमिट और ये वाला अपर लिमिट और लोअर लिमिट आपस में क्या आ गई, अगर बराबर आ गई, तो इसका आंसर फिर क्या आएगा, 0 के बराबर आएगा, याद रखना, ठीक है। कभी भी अगर लोअर लिमिट अपर लिमिट अगर बराबर होगी ना, तो इंटीग्रेशन कितना भी हार्ड होगा, ठीक है, कभी कभार आता भी कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है, इंटीग्रेशन कितना भी हार्ड होगा उसका आंसर हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा, अगर दोनों की दोनों लिमिट के आपस में सेम है, ठीक है। और अगर कभी ऐसे बोल देते हैं कि लोअर लिमिट क्या हो जाएगी, बड़ी होगी, ठीक है, और अपर लिमिट जो है, अपर लिमिट क्या होगी, छोटी होगी, ठीक है। तो इसका जो आंसर है ना, इसका आंसर किस में आएगा, फिर नेगेटिव में आएगा, समझ में आ गया ना ये, ठीक है। तो फिजिक्स में जो यूज करते हैं ना, फिजिक्स में तो ये वाला यूज करते हैं कि अपर लिमिट क्या होती है, ग्रेटर देन होती है लोअर लिमिट में। और मैथ्स में दो चीजें और भी है कि अगर कभी लोअर लिमिट और ये वाली लिमिट अगर बराबर होगी तो इनका आंसर किसके बराबर आएगा, फिर 0 के बराबर आएगा, ठीक है। चाहे कितना भी हार्ड इंटीग्रेशन हो, मैं चाहे कितना बड़ा इंटीग्रेशन लिख दूं यहाँ पर, उसका आंसर क्या आएगा, फिर 0 ही आएगा, ठीक है। दूसरा, अगर कभी लोअर लिमिट अगर बड़ी होगी, ठीक है, अपर लिमिट क्या है, छोटी होगी, तो उसका आंसर किस पे आएगा, फिर नेगेटिव में आएगा, ठीक है। ये वाला प्रॉपर्टीज में पढ़ेंगे, ये वाला इनमें कुछ काम नहीं है, ठीक है। अब देखो सॉल्व कैसे करना है बाद में बताऊंगा उसको। इसके बाद एक एक्सरसाइज थर्ड वाली आती है जो कि क्वेश्चन होते हैं प्रॉपर्टी वाले, ठीक है। अब ये पेपर में जो आते हैं ना क्वेश्चन, पेपर में तुम्हें डेफिनेट का ना एक क्वेश्चन मिलेगा क्वेश्चन, ठीक है। वो ना तो यहाँ से होगा ना तो यहाँ से होगा, वो क्वेश्चन कहाँ से होगा, इधर से होगा, प्रॉपर्टी वाले से, ठीक है। प्रॉपर्टी में क्या होगा कि हमारे पास ना कुछ प्रॉपर्टीज है, स्पेशल प्रॉपर्टी हमारे पास, ठीक है, सिंपल प्रॉपर्टी स्पेशल प्रॉपर्टी बोल देते हैं, और इनको सॉल्व करके ना हमें यहाँ निकालना है, डेफिनेट की वैल्यू निकालनी है, इंटीग्रेशन करना है हमें, ठीक है। तो हम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, बाद में बताऊंगा प्रॉपर्टीज क्या है, ठीक है। तो पहले करते हैं सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट, कैसे होंगे देखना, पहले चलो उसको उतारो फटाफट से। देखना जैसे ना मैंने क्वेश्चन लिखा, ठीक है, इधर देखना, इंटीग्रेशन ऑफ x² + 5, ठीक है, और dx के रेस्पेक्ट में, ठीक है। अब देखो यहाँ पर लिमिट लिखा मैंने, कुछ भी लिख देते हैं 2 से 5, ठीक है, ऐसे लिख देते हैं 2 से 5, ठीक है। इधर देखना आप, ठीक है। एक और बात है जो हमें इंपॉर्टेंट याद रखनी है, जो ये लिमिट है ना, ये लिमिट किससे बिलोंग कर रही है, x से बिलोंग कर रही है। क्यों x से बिलोंग कर रही है, यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं कि लिमिट बिलोंग्स टू x, ठीक है। मतलब किससे बिलोंग कर रही है, x से बिलोंग। क्यों कर रही है x से बिलोंग, क्योंकि हम डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, dx के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो लिमिट किसकी होगी, x की होगी, समझ में आ गया, ठीक है। अब मैं ये क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, समझो, ठीक है भाई, ये तो सिंपल सी बात है, ठीक है। हमेशा लिमिट लिखी होगी, यहाँ पर किसका चलेगा, dx का ही चलेगा, ठीक है। तो जिसमें तुमने ऐसे पढ़ा होगा कि जितने भी लिमिट चल रही वो सारे इसके रिस्पेक्ट में है, ठीक है। बट अभी हम चैप्टर नंबर 8 पढ़ेंगे ना, 8 में क्या होता है कि y वाली वैल्यू भी आती है, x वाली वैल्यू भी आती है, ठीक है। और लिमिट उसके लिए जाती है जिसके रिस्पेक्ट में हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं। अगर हम dx के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो लिमिट किसकी यूज किया जाएगा, लिमिट यूज करेंगे फिर किसकी, x वाली की, ठीक है। और अगर हम dy के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो जो हम लिमिट यूज करेंगे ना, लिमिट हम किसकी यूज करेंगे, फिर y की यूज करेंगे, समझ में आ गया, ठीक है। वैसे अगर हम dt के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो जो हम लिमिट यूज करेंगे ना, ठीक है, लिमिट यूज किसकी करेंगे हम,
टी की करेंगे फिर, ठीक है। इस चैप्टर का अभी तो वैसे चलो सब्स्टिट्यूशन में भी आ जाएगा इसका काम, ठीक है, वहां से भी सिखाऊंगा। पर चैप्टर नंबर जो 8 आएगा ना हमारे पास, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, ठीक है, उसमें क्या होता है, ये बहुत ज्यादा मैटर करती है कि अगर यहाँ पर dx लिखा है तो लिमिट किसकी चलनी चाहिए, x की चलनी चाहिए, ठीक है। अगर हमने यहाँ पर y लिखा है तो लिमिट किसकी चलेगी, फिर y की चलेगी। ऐसे गड़बड़ हो जाएगा अगर तुम यहाँ पर लिखते हो dy और लिमिट लेके चल गए x की, आंसर क्या आएंगे, फिर गलत आएंगे, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है, लिमिट पुट करनी है, सॉल्व करना है। कैसे, देखो पहले नॉर्मल इंटीग्रेशन करो, भूल जाओ कि यहाँ पर लिमिट लगी है, ठीक है, भूल जाओ एक बार लिमिट लगी है। इंटीग्रेशन कैसे होगा, ये हो जाएगा x की पावर 3/3, ये तो सिंपल है ना, बताइए x की पावर n प्लस वाला, प्लस 5 का कितना हो जाएगा 5x, ठीक है। इस पूरे का अब होगा लिमिट का काम। अब लिमिट क्या लगी थी 2 से लेके 5, तो जो भी ये वैल्यू आएगा ना, इसको बता दो, ठीक है, जो भी यहाँ पर वैल्यू आएगा ना, बस तुम्हें कुछ नहीं करना है, जो लिमिट होगी अपर लिमिट यहाँ पर लिख देना, लोअर लिमिट ही है, ठीक है। इस वाले को हम क्या बोलेंगे, सिंपल, इस वाले को बोलते हैं अपर लिमिट, और जो नीचे वाली वैल्यू होती है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, लोअर लिमिट, ठीक है। तो तुम अपर लिमिट की वैल्यू यहाँ पर रखना, लोअर लिमिट है, ठीक है। इसके बाद देखो, इसके बाद वैल्यू पुट करनी है, कैसे, पहले अपर लिमिट पुट की जाएगी दोनों में, अपर लिमिट, ठीक है, तो कितना आएगा, ये आएगा 5 का क्यूब अपॉन कितना आ जाएगा 3, ये होगा ना 5 का क्यूब, प्लस यहाँ पर आएगा 5 इंटू 5, ये वाली मैंने क्या पुट करा, अपर लिमिट, ठीक है। फिर फॉर्मूले में होता है माइनस, ठीक है, फॉर्मूला ऐसे बनेगा कि जब हम वैल्यू पुट करते हैं ना, तो फॉर्मूला ऐसे बनता है, ठीक है, कि पहले अपर लिमिट को पुट करो, फिर क्या करना है, माइनस करना है, और माइनस करके किसको पुट करना है, फिर लोअर लिमिट को, ठीक है। फिजिक्स में सीख रहा था पहले से, कोई नई चीज तो है नहीं तुम्हारे पास, ठीक है। बस यहाँ पर क्वेश्चन थोड़े अलग अलग आते रहेंगे। 5 की वैल्यू यहाँ पे पुट करा, उतना आ गया, माइनस, उसके बाद लोअर लिमिट की वैल्यू 2 की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ गया 2 का क्यूब और अपॉन का 3 और माइनस, माइनस पता नहीं क्यों लग रहा, क्योंकि ब्रैकेट लगाएंगे दोनों का साइन चेंज होंगे, तो तुम डायरेक्ट कर सकते हो 2 का मल्टीप्लाई इसमें, यानी 5 टू से कितना हो जाएगा यहाँ पर 5 इंटू 2, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखना मैं कैसे सॉल्व करूंगा। 5 की पावर ये कितना आएगा 125/3, 5 5 जो कितना हो जाएगा यहाँ पर 25, माइनस इसका क्यूब कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और ये वाला कितना हो जाएगा 5 टू जो कितना हो गया 10, ठीक है। तुम्हें इसको सॉल्व करना है, तो मैं ना देखो ये क्वेश्चन में सॉल्व करने वाले बहुत ज्यादा आएंगे इस अगले चैप्टर में, ठीक है, अगले चैप्टर में ऐसी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा आती है, ठीक है। वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है तुम इस कैलकुलेशन को कैसे कर रहे हो सॉल्व, ठीक है। एक बच्चा क्या होगा इनमें से ना सबका एलसीएम ले लेगा, ठीक है, और एक समझदार बच्चा वो क्या करेगा कि ना जिस जिसके बेस सेम है ना उसका एलसीएम लेगा, ठीक है। इसका 3 और 3 का बेस सेम होगा, एक जैसा बेस है, तो 125 में से 8 माइनस हो सकता है, हो जाएगा ना माइनस, कितना बचेगा 117, 117/3, ये बच जाएगा 117/3, 25 और 10 को अलग से सॉल्व कर लेगा, यानी कितना आ जाएगा प्लस का 15 आ जाएगा, समझ में आ गया ना ये, ठीक है। मतलब तुम पूरे का एलसीएम लोगे तब भी आंसर वही आना है, पर यहाँ पे करोगे तो ज्यादा जल्दी हो जाएगा। ये से डिवाइड होगा 7 और 9 हो जाएगा डिवाइड कितनी बार 3 बार, यहाँ पर बचेगा 2, ये कितना हो जाएगा 39 उसको प्लस कर सकते हो, है ना, तो 9 और 5 कितना आ जाएगा 14, कैरी 1, 3 और 4 5, तो तुम्हारा आंसर कितना आ गया 54, ठीक है। तो हमें करना क्या है, देखो मर्जी तुम्हारी कैलकुलेशन में ना, चाहे तुम पूरे का एलसीएम लो चाहे तुम आधे का एलसीएम लो, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। पर आसान कैलकुलेशन कहाँ पे होती है कि जहाँ पर बेस सेम है उन दोनों का एलसीएम लो, ठीक है। भाई मैं ऐसे ऐसे मत लिखने लग जाना पूरा, तो मतलब मैं तुम्हें 3 एलसीएम लिया फिर लिख रहे 125 माइनस 8, ऐसे नहीं, ठीक है, डायरेक्ट सॉल्व कर दो, ठीक है। अगर इन दोनों का एलसीएम सेम होगा 21 में से 8 क्या हो जाएगा माइनस होगा, सिंपल सी बात है। फिर अपॉन 3 कर दिया मैंने, 25 में से 10 ये नंबर है, सिर्फ नंबर को सॉल्व कर दिया, ठीक है। डिवाइड किया इसको फैक्टर में, इन दोनों प्लस किया 54, ठीक है। तो कुछ तो करना है लिमिट में ना, हमें जो भी इंटीग्रेशन आएगा उसमें अपर लिमिट की वैल्यू पुट करनी है, फिर माइनस फिर लोअर लिमिट की वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। बता दो यहाँ पर है ना नॉर्मल इंटीग्रेशन है, ठीक है। आई मान के चलो जैसे हम पहले भी लिखते थे, ठीक है। इस वाले का इंटीग्रेशन सिंपल इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा x²/2, 1 का कितना हो जाएगा x, और लिमिट क्या पुट करनी है 1 से -1, ठीक है। बस अब वैल्यू पुट कर दो, 1 की जगह पे ये आएगा 1/2 हो गया, है ना, 1 की जगह पे आएगा कितना हो गया प्लस का 1, फिर फॉर्मूले माइनस होता है, ध्यान से देखना, ठीक है। इसका मल्टी इसके वैल्यू यहाँ रखोगे कितना आएगा 1/2, पता ना 1/2 क्या आएगा, माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव, इसकी वैल्यू यहाँ रखोगे कितना आएगा माइनस का 1, पर ये प्लस हो जाएगा, क्यों पता है ना साइन, क्योंकि पूरे के बाहर क्या लगा हुआ माइनस लगा हुआ, हम दोनों साइन चेंज कर रहे हैं, या तो तुम ऐसे करो ऐसे लिख लो इसको, ठीक है, फिर क्या लिखोगे यहाँ पर माइनस का 1 लिखोगे तब भी साइन चेंज हो जाएगा, समझ में आ गया ना, फिर क्या कराए, ठीक है। मर्जी तुम्हारी, जैसे तुम्हें कैलकुलेशन आसान लग रही है, ठीक है। और ये बहुत छोटी छोटी चीजें इनमें गड़बड़ मत करना, ये वाला कितना हो गया माइनस का 1/2 और माइनस माइनस कितना हो गया प्लस का 1, 1 डायरेक्ट लिखा था, ये वाले कैंसिल हो गए, 1+1 कितना आ गया 2 आंसर आएगा, बस ये करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन सारे 7.9 में सारे क्वेश्चन आसान है, ठीक है। एक दो क्वेश्चन मैं बताऊंगा जो टिपिकल होंगे, बाकी सारे इजी है, ठीक है। बता दो
कौन बताएगा इसका इंटीग्रेशन? कितना होगा इसका इंटीग्रेशन? कितना होगा इसका? हाँ ये भाई इंटीग्रेशन तो कर ले। और क्या लिखो यहाँ पर, डिटरमिनेंट बना दो इसको, माइनस cos 2x अपॉन 2। पता है ना सबको ये होगा, ठीक है। ये बताना कैसे होगा, इसका हम cos कर लेते हैं, ठीक है, और 2x का डिफिनेशन का लिखा जाता है अपॉन में, ठीक है। अब इस पूरे के देखो, ये जो इस पूरे के साथ ना हमें क्या लगानी है, लिमिट लगानी है, ठीक है, 0 से π/4 ये होगा ना ये, ठीक है। माइनस को चाहे बाहर लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस को पूरे के बाहर लिख लेते हैं, ठीक है। आई ऐसे लिख दिया मैंने, माइनस को पूरे के बाहर, एक बार ही π/4 यहाँ पे जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, चाहे मतलब तुम 2 को भी बाहर लिख दो कुछ फर्क नहीं पड़ता, 1/2 मैंने बाहर लिख दिया, क्योंकि देखो लिमिट हमें किसमें पुट करना होता है, फिर 2 में लिमिट पुट करेंगे, 2 में तो नहीं करेंगे तो x के टर्म में आएगी, जो x वाला होगा ना उसको छोड़ के बाकी जो नंबर है जो कांस्टेंट है उसको बाहर ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो -1/2 का आ गया, बाहर आ गया। अब इस cos 2x में लिमिट रखते हैं, cos 2x 2 मल्टीप्लाई π/4 ये हो जाएगा, और माइनस यहाँ पर 0 पुट करेंगे एक बार तो कितना हो जाएगा, cos 2 × 0 ये वाला होगा ना, cos 2 × 0 ये कितनी बार घटेगा, 2 बार घट जाएगा। तो i = कितना आ गया, माइनस का 1/2, यहाँ पर कितना आएगा π/2। cos π/2 कितना होता है पता है, 0 होता है cos 90, माइनस ये 0 आएगा और cos 0 कितना आ जाएगा 1, माइनस माइनस प्लस, तो जो तुम्हारा आंसर कितना आ जाएगा प्लस का 1/2, ये तुम्हारा आंसर। तो मैंने क्या करा, ठीक है, सिंपल ये बस वैल्यू पुट करनी है वहां पर, चाहे cos हो, ठीक है। तो हमने एक चीज और सीख लिया कि जो कांस्टेंट के साथ नंबर्स होते हैं ना वो क्या जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। क्यों, क्योंकि 1/2 में क्या वैल्यू डलेगी, π/4 ये डलेगा ना, इस वाले में माइनस में फर्क पड़ेगा ना, इससे फर्क पड़ेगा, ठीक है। पर जब कॉमन लोगे ना तो पूरे के बाहर लिखना उसको माइनस में, ऐसे नहीं तुमने सिर्फ इसके बाहर लिख दिया, पूरे के बाहर, दोनों के बाहर, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, जैसे ना क्वेश्चन में 8 वाला देखते हैं, ठीक है। जो मुझे लग रहा है थोड़े सही सही क्वेश्चन है मैं वो करा रहा हूँ, ठीक है। बाकी क्वेश्चन तुम कर सकते हो, बाकी इजी है, कुछ नहीं है, पहले की तरह ही है, डेफिनेट तुमने इनडेफिनेट तुमने पढ़ी रखा है, cosec x, ठीक है, डॉट dx। पता है किसको इसका इंटीग्रेशन, लिमिट चल रहा है π/6 से लेके π/4, π/6 कितना होता है 30 डिग्री और π/4 कितना होता है 45। क्या होता है इसका इंटीग्रेशन, बिना कॉपी और बुक में देखे, याद है किसी को, किसी को भी याद नहीं है क्या, बोल बोल, हाँ बोल, क्या होता है sec x tan x, बहुत याद हो गया, वो तो उसका होता है sec का, होता है। क्या होगा बताओ, देखो बुक में जरा फिर, log, आगे देखो cot माइनस cosec, ये होता है cosec माइनस cot, cosec माइनस cot, थोड़े से याद करो फॉर्मूले, देखो हो गया। इधर देखो ये है ना, ये इसका यहाँ पर मॉड क्यों लगाया जाता है, क्योंकि ये वाली वैल्यू हम इसे किसमें कंसीडर करते हैं, पॉजिटिव, ठीक है। इसकी पूरे की लिमिट कितना आ जाएगा π/6, यहाँ पर कितना हो गया π/4 हो गया, ठीक है। देखो ये π/6 π/4 जो बताया ना रेडियन में होते हैं ये एंगल्स, ठीक है, 11 में पढ़ा होगा। पहले इसको यहाँ पे डालते हैं, ध्यान से देखना, ठीक है। ये हो जाएगा log π/4 यहाँ पे डलेगा, तो मैं डायरेक्ट ऐसे लिख देता हूँ, या तो 45, थोड़ा जल्दी समझ में आ जाएगा तुम्हें, समझ में आ गया ना ये, ठीक है। मैं वैसे पर लिखते नहीं, ऐसे पर लिख देते हैं तुम्हें जल्दी समझाने के लिए। इसकी जगह पे इसको भी डाला जाएगा एक बार, तो कितना आ जाएगा cot, ये वाला आएगा कितना 45, समझ में आ रहा है मैंने क्या करा है, ठीक है। पूरे को बंद कर दिया, माइनस, ठीक है। लोअर लिमिट डालेंगे अब, तो लोअर लिमिट कितना हो जाएगा log इस वाले cosec की जगह पे ये π/6 का मतलब कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा, ये 30 हो गया, ठीक है। एक बार ये वाली वैल्यू यहाँ पे रहेगी, माइनस इसमें डालेंगे तो ये कितना हो जाएगा cot 30, ठीक है, ब्रैकेट बंद। समझ में आ रहा है मैंने क्या करा है, ठीक है। एक बार मैंने क्या करा कि एक बार अपर लिमिट को डाला, अपर लिमिट जहां जहां पे x है ना वहां पे डलेगा, ठीक है। log को मैंने ऐसे लिखा, कॉन्सेप्ट वाली x मुझे दिखा तो मैंने क्या डाल दिया π/4 डाल दिया, नहीं 45 डाल दिया, ठीक है। फिर मुझे x दिखा तो मैंने क्या डाल दिया π/4 डाल नहीं 45 डाल दिया, ठीक है, माइनस लोअर लिमिट। तो जहां जहां पे x है सब जगह पे लिमिट डालना है तुम्हें, ठीक है। उसके बाद चलते आगे, देखो log cosec 45 कितना होता है पता है, √2 होता है, क्योंकि sin 45 कितना होता है 1/√2 होता है, cosec इसका अपोजिट। cot 45 कितना होता है 1, ये तो पता होगा, ठीक है। cot और tan एक बराबर होते हैं 1, ठीक है, माइनस ये वाला log ऐसी, ठीक है। cosec 30 कितना होता है, देखो
cosec 30 जैसे sin 30 कितना होता है 1/2 होता है, cosec उसका अपोजिट रेसिप्रोकल 2 हो जाएगा, और cot 30 कितना होता है √3, ठीक है। tan जो तुम्हारा tan 30 होता है, tan 30 कितना होता है 1/√3, cot उसका उल्टा हो जाता है, ठीक है। अब देखो उन्होंने क्या कर रहा होगा पीछे ना एक फॉर्मूला लगा दिया होगा, इसके बाद क्या फॉर्मूला लगा दिया होगा, अगर मैं ना हमने ये फॉर्मूला पढ़ रखा है log a माइनस log b, याद है कुछ, जब ये दोनों के दोनों माइनस में होते हैं तो फॉर्मूला क्या बन जाता है, फ्रैक्शन में बनता है, हमने सीख रखा। और ऐसे हमने एक फॉर्मूला और भी पढ़ा था कि log a प्लस log b होगा ना, तो उसका फॉर्मूला क्या बन जाता है log a इंटू b, ये हमने सीख रखा, ठीक है। तो वैसे क्या होगा, ये दोनों के दोनों किस में चल रहे हैं भाई, log का ये एंगल चल रहा है, एक एंगल, ठीक है, माइनस से भी log के साथ ये नंबर चल रहा है, तो इसका मतलब ये क्या बन जाएगा i इक्वल टू log, दोनों किस पर ला देंगे फ्रैक्शन में लाएंगे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, अपॉन में, तो ये हो जाएगा √2 माइनस 1 और अपॉन में कितना हो जाएगा 2 माइनस √3, तो ये तुम्हारा आंसर है, ठीक है। प्लस ही मत लगा देना वहां पर क्योंकि ये एग्जैक्ट आंसर आ रहे हैं, ठीक है। हो सकता है ना पीछे आंसर वेस्टलाइज कर दिया हो, तुम इतना छोड़ देना तब भी चलेगा, समझ में आ गया ना ये, ठीक है। एक और बात देखो, जब भी हमारे ना इनडेफिनेट के आंसर आएंगे ना, लॉग की प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा लगती है, ठीक है, लॉग की प्रॉपर्टी ज्यादा लगेंगी, और दो ही प्रॉपर्टी है बस याद रखना, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी जो होती है ना a की पावर b, ये तो बहुत रेयरली यूज होगा, कहीं पर आएगा कोई क्वेश्चन तब रेयरली यूज होगा, वरना इन दोनों प्रॉपर्टी एकदम याद रखना कि जहां पर भी तुम्हें लॉग दिखे ना तो समझ जाना कि वाली प्रॉपर्टी लगनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। उतारो अब, ठीक है, ये मत सोचना कि मैं तुम्हें इंटीग्रेशन में बताऊंगा इनडेफिनेट में इंटीग्रेशन कैसे चलेंगे, ये हमने पहले से कर रहा था, cos 2x का फॉर्मूला लगाते हैं इसकी जगह पे, याद है ना ये, ठीक है। तो देखो cos 2x कुछ ऐसे होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ये तरह की प्लस हो जाएगा, तो cos 2x प्लस 1 पूरे के अपॉन में 2, यानी कितना आ जाएगा cos स्क्वायर x, ये होता है ना इसकी जगह पे, ठीक है। अब देखो i इक्वल टू 0 से π/2, ये ऐसे आएगा, इसकी जगह पे ये नंबर आएगा, तो कितना हो गया cos 2x प्लस 1 पूरे के अपॉन में 2, याद है तो हमने पहले से कर रहा था, कोई नई चीज नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, ये ठीक है। हमने सीखा था कि cos स्क्वायर का इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं होता, ना ही sin स्क्वायर का होता है, cos क्यूब का कैसे होता है, cos क्यूब का इंटीग्रेशन याद है क्या भूल गए, cos क्यूब को वैसे करते थे ना, अगर cos क्यूब का अगर तुम्हें याद दिलाऊं तो कुछ ऐसे करते थे हम, इसको लिखते थे कैसे cos स्क्वायर और डॉट क्या लिखते थे cos, इसको लिखते थे 1 माइनस क्या sin स्क्वायर x, और ये वाला cos sin x को t ऐड करते हैं, डिफरेंशिएट कर देता है इसका cos, तो ऐसे करते थे, ठीक है। या तो हम cos क्यूब का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है, पर मेरे अकॉर्डिंग ये आसान है, फॉर्मूला तो याद करना मुश्किल है बहुत, ठीक है। अब देखो इंटीग्रेशन करते हैं इसका, ये जो 2 है ना कांस्टेंट है ना, 1 भी है कांस्टेंट, 1 कांस्टेंट तो है बट 1 बाहर नहीं आ सकता, 2 तो बाहर आ जाएगा इसके साथ, तो यानी कि 1/2 को मैंने बाहर लिख दिया, और ये वाला ऐसे बचेगा, इसका ये वाला कितना हो गया cos 2x और प्लस 1, और पूरे के बाहर क्या चल रहा है dx 0 से π/2, ये लिमिट को डालते रहना जब तक तुमने लिमिट सॉल्व नहीं करा, ठीक है। इसके बाद चलते हैं i इक्वल टू ये वाला 1/2 ऐसे आएगा, cos 2x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा sin 2x, और अपॉन में कितना आएगा 2, पता है अपॉन में 2 क्यों आ रहा हो तो सबको बताइए, 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा x, ठीक है। इस पूरे के बाहर लिमिट क्या हो जाएगी 0 से π/2, ये हो जाएगा ना 0 से π/2, ठीक है। डालते हैं वैल्यू, अब देख रहा हूँ 1/2 ऐसी यहाँ पर डालेंगे, इसकी जगह पे डायरेक्ट लिख दूं, ये कितना आएगा sin π/2, अच्छा ये 2 बाहर आ सकता है, ये वाला 2 बाहर नहीं ले सकते, अभी x के नीचे नहीं, या तो पूरे का एलसीएम लो साथ में, तब 2 को बाहर ले लो, बस भाई मर्जी ऐसे कर लेते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या डाला π/2, 2 से 2 बढ़ गया पाई आ गया, π/2 प्लस एक बार यहाँ पर डालेंगे, ये कितना हो जाएगा π/2, समझ में आ गया ना π/2 कैसे हो गया, ठीक है। अब देखो ये वाली लोअर लिमिट डालेंगे माइनस, यहाँ पर 0 डालेंगे तो ये कितना हो जाएगा sin 0, x की जगह पे 0 कितना हो जाएगा 0, समझ में आ गया ना ये, ठीक है। ये कितना होगा sin 90, sin 90 नहीं है ये, देखो ये 2 ना जो 2 इसके पूरे के अपॉन में, अगर ये ऐसे लिखा होता तब होता है sin 90, ठीक है, जबकि पूरे की किसके लिखा होगा पूरे के अपॉन में लिखा होगा, ठीक है। कितना होता है sin पाई का मतलब 180, कितना होता है 180 का वैल्यू पता है सबको, 0 कैसे होती है पता है, साइन की वैल्यू पता सबको 180 की वैल्यू कैसे होती है 0, अरे हाँ ना तो बता दो, अगर नहीं पता तो हाँ तो नहीं पता तो मुझे बोलो तब तो बताऊंगा ना। देखो sin 90 जो होता है ना, sin 90 की वैल्यू कितनी होती है बोलो 1 होती है, cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है, ठीक है। अगर तुम्हें sin 180 निकालना है ना तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, या तो इसको ऐसे लिख दो 180 प्लस 0,
ऐसे लिख लो इसको, या तो ठीक है ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है, या तो 90 प्लस 90 भी लिख सकते हैं, ठीक है। 180 प्लस 0 कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, ये तुमने क्लास 11 में सीखा होगा ना, 180 प्लस ये कौन सा क्वाड्रेंट होगा, थर्ड वाला क्वाड्रेंट हो गया। 180 में चेंज भी नहीं होता, तो साइन का क्या आएगा, साइन ही आएगा नेगेटिव का, ठीक है, क्योंकि जीरो यहाँ पे चल रहा, साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है, जीरो, आंसर जीरो आ गया, ठीक है। ये 180 प्लस जीरो बता ना मैंने क्यों करा, ठीक है, 180 की वैल्यू निकालने के लिए, और थर्ड क्वाड्रेंट में जाता है 180 प्लस थीटा, ऊपर साइड वाले में क्या होता है 180 माइनस थीटा, थर्ड में क्या होता है कॉन पॉजिटिव होता है, टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, 11th क्लास का कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 180 प्लस है साइन जीरो जीरो, साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है माइनस जीरो, ठीक है। तो डायरेक्ट हम ऐसे लिख सकते हैं cos 180 कितना होता है माइनस का 1, ठीक है। ये तो फिजिक्स में याद भी कर रहे होंगे तुमने, फिजिक्स में याद भी होगी, फिजिक्स में बहुत जगह पे आते हैं cos 180 और ये, ठीक है। अगर कभी भूल जाओ तो तरीका है तुम्हारे पास निकालने के लिए, ठीक है, क्योंकि बायोलॉजी वालों ने तो नहीं पढ़ा है पर तुमने तो पढ़ी रहा ना, अगर याद होगा तो, ठीक है। तो ये इसको ऐसे वैल्यू निकाल सकते हैं हम, ठीक है। अगर tan 180 कितना होता है, ये तो पढ़ा ही नहीं आज तक, tan 180 तो यार फिजिक्स में यूज ही नहीं होता ना, जीरो होगा, पता ना जीरो क्यों होगा, अरे ऐसे निकालो जैसे ही निकाला मैंने, देखो ये हो जाएगा tan 180 प्लस जीरो कितना हो जाएगा, कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, थर्ड वाला क्वाड्रेंट, तो tan जीरो हो जाएगा पॉजिटिव का, tan जीरो जीरो होता है तो आंसर जीरो, ठीक है। तो ये वैल्यू इनको ना निकाल लेनी चाहिए पेपर में, कोई सी का टकरा है कुछ पता नहीं, ठीक है, इसको पढ़ लेना एक बार, ठीक है। देखो बहुत सी वैल्यू यूज होती है, ये 1/2 ऐसे आएगा, ठीक है, इसके जगह पे कितना यूज कर लिया हमने 0/2, ये तो tan 0/2 जीरो हो गया, प्लस का π/2, साइन जीरो कितना होता है, ये भी जीरो आएगा, सारे जीरो हो गए ना नंबर, 1/2 का मल्टीप्लाई इसमें करूंगा यानी कितना आ जाएगा π/4, तो ये तुम्हारा आंसर, ठीक है। तो बस कुछ वैल्यूज ना याद रखो, ठीक है, पेपर में ना देखो पेपर में कुछ भी वैल्यू आ सकती है, ठीक है। कभी कभार पेपर में मैंने एक जगह ये भी देखा था कॉसेक 215, ठीक है, निकाल दोगे इसकी वैल्यू 12th के पेपर में 215 कैसे निकालोगे, ऐसे करोगे ना इसको, कॉसेक वैल्यू को ऐसे लिखोगे 180 प्लस 45, ये आएगा 215 तो आएगा सॉल्व करके, ठीक है। अब देखो कॉसेक 180 प्लस ये यानी कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, थर्ड वाला क्वाड्रेंट हो गया, और कॉसेक में ना 180 में चेंज नहीं होता, यानी आंसर कितना आएगा कॉसेक का ही आएगा, आएगा कॉसेक का, बट इसमें क्या होगा नेगेटिव होता है कॉसेक, तो नेगेटिव का आंसर आएगा, माइनस कॉसेक इसकी वैल्यू क्या होती है √2, तो इसके आंसर कितना आएगा -√2, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा था 12th पेपर में कहीं पर लिखा था, मतलब इसी क्वेश्चन में था, मैं इंटीग्रेशन में था कुछ, तो ऐसे लिमिट था और वहां पर ना 215 बन रहा था आंसर, ठीक है, 225 होगा फिर वो तब होगा फिर, बता रहे उसको। अब मेथड बहुत है, अब देखते हैं कौन कितना दिमाग लगाएगा, कौन इसको आसान पे लेके आएगा, कौन मेरी तरह सोच रहा होगा बताओ, अरे एक बार सब सोचो, कोई ऐसा भी होगा जिसको इसका इंटीग्रेशन ही नहीं आ रहा होगा, है ना, और कोई ऐसा भी होगा जो मेरी तरह सोच रहा होगा, मुझे वो आंसर सुनना है जो मैं सोच रहा कि हाँ यहाँ से बहुत आसान हो जाएगा, बताओ। सबको पता है कैसे होगा इंटीग्रेशन, सबको एक मेथड तो पता ही होगा, एक मेथड तो पता ही होगा ना, कौन सा वाला बता शुरू हो गया, मतलब कहाँ से आसान हो सकता है वहां से बता दे डायरेक्ट, वहां से आसान हो जाएगा, और फिर उसके बाद आगे तो बता, फिर उसके बाद इससे 2x अपॉन x प्लस 1 आएगा, उसका 2x वाला लिए 3 अपॉन उसका लिए, और उसे p ऐड करके फिर वो कट जाएगा x जाएगा उधर वाले का दूसरी तरफ वाले का, और 3 अपॉन फिर उसे रूट में लिख देंगे ना x स्क्वायर प्लस, देखो सबसे आसान मेथड ना वही है, ठीक है, सबसे आसान मेथड क्या है, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 0 से 1 तो छोड़ो, लिमिट तो हो जाएगा सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको अगर ऐसे लिख दूं 2x 5x² प्लस 1 और प्लस का 3 अपॉन 5x² प्लस 1, ये हो जाएगा ना ये, ठीक है। वो भी लगा सकते हैं जो शिवम ने बोला, ठीक है, उसने ये वाला मेथड बोला कि लेट 2x प्लस 3 को क्या मान लो a डिवाइड बाय dx ऑफ क्वाड्रेटिक यानी कि 5x² प्लस 1 प्लस b, ये भी हो जाएगा, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पर आंसर ना जल्दी यहाँ से आएगा, ठीक है। अब तुम्हें स्पीड भी तो बढ़ानी है, ठीक है, इंटीग्रेशन के साथ साथ स्पीड भी बढ़ानी है, ठीक है। इसका हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, ध्यान से देखना, ठीक है। i इक्वल टू 0 से 1 लिमिट चल रहा और पूरे के बाहर कौन बैठा है dx, ठीक है। इसका करते हैं जरा इंटीग्रेशन, देखो इसका कैसे होगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड लग जाएगा, है ना, इसको लेट करके, तो यहाँ पर कर लेते हैं कि लेट 5x² प्लस 1 पूरे को लेट क्या करो t मान लिया, इसका कितना आएगा, सॉरी ये वाला कितना हो गया 5 टू 10x, ये हो जाएगा 10x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाएगा dt बाय dx,
तो dx का वैल्यू कितना आ गया, dt अपॉन टेन एक्स आ गया, dt अपॉन टेन एक्स आ गया। ठीक है, इधर की तरफ कैसे करेंगे, इसको अंडर रूट 5 लिख के। ठीक है, अब देखो चलो आगे बताता हूँ मैं। ठीक है, ये वाला i इक्वल टू ऐसे आएगा इंटीग्रेशन, ये वाला 2x ऐसे आएगा अपॉन, ठीक है, 5x स्क्वायर प्लस 1, इसके यहाँ पे कितना आएगा, इसके यहाँ पे t मान लिया हमने, ये वाला आ जाएगा t मल्टीप्लाई। ठीक है, यहाँ पर dx भी तो चल रहा होगा इसके साथ, है ना, dx की जगह पे क्या आ जाएगा, dt अपॉन 10x, तो यहाँ पर कितना आ गया, dt बाय 10x, इससे घटा ये घटेगा 5 बार, तो यानी कि i इक्वल टू 1/5 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन t और dt। ठीक है, आगे प्लस, अभी देखते हैं ना ध्यान से, ये वाला प्लस इस वाले 3 को तो मैंने बाहर लिख दिया 1 अपॉन, ठीक है, अब बचा 5x स्क्वायर, 5 किसका रूट स्क्वायर होता है, नहीं होता ना ये। ठीक है, तो 5 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ अंडर रूट 5x का होल स्क्वायर और 1 का स्क्वायर डॉट dx, ये हो जाएगा ना। ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि एक फॉर्मूला बन रहा x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a, फॉर्मूला होता है इसका, डैडी याद रखना। ठीक है, अब देखो इसके साथ यहाँ पर लिख देता हूँ 3 और सेम इसको ऐसे लिख दिया, अब इंटीग्रेशन अगले स्टेप में करेंगे। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ कि हमने ना देखो dx हो गया, लिमिट क्या चल रहा 0 से 1, 0 से 1, क्या यहाँ पर भी 0 से 1 लिखूंगा मैं, नहीं लिखूंगा, क्यों नहीं लिखूंगा, ध्यान से समझना जो मैंने शुरू में बताया था। ठीक है, मैं तुम्हें एक चीज बोला ना कि जो लिमिट होता है ना 0 से 1, ये जो 0 से 1 होता है किसकी लिमिट दे रखा है हमें, dx की लिमिट दे रखा, dx की लिमिट दे रखा, हमने dx की लिमिट क्या लेके आ गया, यहाँ पर हम dt लेके आ गए, अगर हम dt लेके तो क्या लिमिट अब 0 से 1 चलेगा, नहीं चलेगा 0 से 1। ठीक है, तो क्या करते हैं, देखो अगर ये जो लिमिट है ना, ये जो dx की लिमिट है, dx की लिमिट कौन था, एक 1 था, और dx की लिमिट दूसरा कौन था, 0 था। ठीक है, क्वेश्चन में जब तक dx चला लिमिट 0 से 1 चलेगा। ठीक है, पर यहाँ पर नहीं चलेगा 0 से 1, क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पर अब कौन आ गया, किसका डिफरेंशिएट आ गया, dt का डिफरेंशिएट आ गया। ठीक है, तो लिमिट क्या करनी पड़ती है, लिमिट चेंज करनी पड़ती है। ठीक है, लिमिट चेंज कहाँ पर होती है, जहाँ पर हमने क्या लेट किया, t लेट किया, समझ में आ गया, लिमिट क्या चेंज करनी है। ठीक है, अब लिमिट क्या चेंज करनी है, देखो अगर मैं 0 रखता हूँ एक बार, इस वाली लिमिट के लिए एक बार 0 रखेंगे तो t का वैल्यू कुछ ऐसे आएगा, ये हो जाएगा 5 0 का स्क्वायर प्लस 1, यानी t का वैल्यू कितना आ गया 1, तो जहां पर 0 यूज कर रहे थे ना उसकी जगह पे कौन आएगा, 1 आएगा। समझ में आया, लिमिट को चेंज करना बोलते हैं इसको। ठीक है, एक बार हम x की जगह पे क्या पुट करेंगे, एक बार 1 पुट करेंगे अपर लिमिट के लिए, यहाँ पर अपर है तो कितना आएगा, देखो ये आएगा t के वैल्यू कितना आएगा 5 1 का स्क्वायर प्लस 1, यानी कितना आ जाएगा 6, तो इसकी जगह पे कितना आएगा 6 आएगा। समझ में आ गया ना ये। ठीक है, हमने करा क्या, हमने क्यों कर रहे हैं सब, ठीक है समझो। ठीक है, देखो हमने क्या करा कि जो एक क्वेश्चन था ना लिमिट, ये जो 1 से 0 था, ये लिमिट किसके रिस्पेक्ट में था, dx के रिस्पेक्ट में था, मैं क्वेश्चन को किसके रिस्पेक्ट में लेके चल गया, मैं चल गया dt के रिस्पेक्ट में लेके। ठीक है, तो अगर मैं लिमिट रखता हूँ यहाँ पर 0 से 1, ठीक है, तो क्वेश्चन क्या हो गया, गलत हो जाएगा ना। क्यों गलत होगा, क्योंकि जो 0 से 1 है ना, लिमिट किसका चल रहा है, ये चल रहा है x का लिमिट, और हम 0 से 1 किसका लिमिट रख रहे हैं, ठीक है रख रहे हैं, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, वैल्यू लिमिट को ना चेंज करते हैं। और कैसे करते हैं, जब हम लेट किया तो 0 रखा तो t का वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया, एक बार 1 रखा तो कितना आ गया 6 आ गया, और 0 1 क्यों रखा पता है, 0 1 अपनी मर्जी से रख रहा हूँ मैं, इन लिमिट को देख रहा हूँ, 0 की जगह पे कौन आ गया, 0 की जगह किसने ले लिया, 1 ने ले ली, और ये वाले 1 की जगह किसने ले लिया, 6 ने ले ली। समझ में आ गया ना ये। तो यहाँ पर भी होगा चेंज, यहाँ पर नहीं होगा चेंज, क्यों नहीं होगा, यहाँ पर कौन बैठा है, dx बैठा है, अगर dx बैठा होगा तो लिमिट किसका चल रहा होगा, ये चल रहा होगा। ठीक है, बस लिमिट के अंदर ना ये सही सा खेल है जो हमें घुमा देता है। ठीक है, कि लिमिट चेंज करना। ठीक है, बहुत से बच्चे लिमिट चेंज करना भूल जाते हैं। ठीक है, अगर लिमिट चेंज करना भूल जाओ ना तो एक तरीका और भी अभी बताऊंगा बाद में। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन करेंगे ना जब, उसके अंदर और डिटेल से पढ़ेंगे, सब्स्टिट्यूशन में सब क्वेश्चन ऐसे चलेंगे वहां पर। ठीक है, अब करते हैं जरा, देखो i इक्वल टू 1/5, 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, log t हो गया, है ना, और पूरे के बाहर लिमिट कितना हो जाएगा 1 से लेके 6, ये हो ना 1 से 6 हो गया। ठीक है, प्लस ये वाला 3 ऐसी, इसका इंटीग्रेशन 1 अपॉन a tan इनवर्स, ठीक है, x अपॉन a कितना हो जाएगा √5x और अपॉन में 1। ठीक है, पूरे के बाहर कितना आ जाएगा 0 से 1, एक अपॉन में ना √5 भी आएगा, क्यों आएगा एग्जाम में बताएगा, ये क्यों लिखा मैंने, किसका सबको पता है क्यों आया। ठीक है, जब यारा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं ना तो इसका क्या कि इसका डिफरेंशिएशन किया जाता है, जो कि कहां लिखा जाता है फॉर्मूला 3/√5 आएगा। ठीक है, ये बहुत छोटी छोटी चीजें जो आंसर बेस बनाएंगी। ठीक है, यहां तक अगर तुम पूछोगे ना वो 3 नंबर का क्वेश्चन होगा, ये नहीं लिखा तो आगे आंसर में तुम्हारा 1 नंबर गया समझ लो। ठीक है, नंबर पे 2 मिलेंगे। ठीक है, और नंबर काटने के चांस देने के लिए उसको। ठीक है, 1/5 इसकी जगह पे डायरेक्ट वैल्यू रखो 6 रखो तो ये कितना हो जाएगा log 6, और यहाँ पर 1 रखेंगे ये कितना हो जाएगा log 1। समझ में आया मैंने क्या करा है। ठीक है, अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, इसके बाद प्लस 3/√5 ऐसे आएगा, एक बार यहाँ पर 1 रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा tan इनवर्स √5, ये वाला √5 हो गया इसकी जगह पे,
एक बार 0 पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, डायरेक्ट 0 लिख दो उसको, तो tan इनवर्स 0 0 होता है वो, ठीक है। यहाँ पर कितना आ जाएगा, डायरेक्ट 0 आ जाएगा, ठीक है। अब तुम्हें आगे सॉल्व करना है, देखो I इक्वल टू 1/5 ऐसी log 6, log 1 की वैल्यू कितनी होती है पता सबको, 0 होती है, क्या पहली बार सुना, नहीं पता था, लिख देना कहीं पर, ठीक है। जो log 1 होता है ना, log 1 की वैल्यू क्या होती है 0, और log 10 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, ठीक है। और कभी अगर log a और बेस भी a, तब इसकी वैल्यू भी कितनी होती है 1 होती है, ठीक है। ये होता है इसका मतलब एंगल में बोल दो, और ये होता है बेस में लिखा होता है, ठीक है। बेस वाले क्वेश्चन रेयरली आएंगे, बट कभी कभार आर्टिसन में होता है क्वेश्चन, तो इसकी वैल्यू 1 होती है और दोनों का बेस सेम हो, ठीक है। तो जितने भी हम लॉग लेके चलते हैं सबका बेस 10 होता है, पता होना चाहिए सबका बेस कितना होता है, हम लिखते नहीं है ना कभी, पर यहाँ पर सबके नीचे क्या चल रहा होता है, जहाँ पर भी लॉग लिखा होता है 10 चल रहा होता है लॉग बेस, ठीक है। अब देखो ये 6 होगा प्लस का 3/√5 ऐसे आएगा, 10 का √5 कहीं पर होता है 10 इनवर्स में, कहीं पर भी नहीं होता, तो इसको आंसर को इतना छोड़ दो 10 इनवर्स √5, ये तुम्हारा आंसर, ठीक है। अब देखो हमने करा क्या, समझना ध्यान से, ठीक है। इस क्वेश्चन को डिटेल में हम कल से करेंगे और स्टार्ट, हमने अब लिमिट चेंज करनी पड़ेगी, अगर टी टी रिस्पेक्ट में चलो तो टी का लिमिट लाना पड़ेगा, ठीक है। हम एक्स के लिमिट से भी कर सकते हैं क्वेश्चन, बस हमें क्या करना पड़ेगा, बाद में टी की जगह पे क्या पुट करना पड़ेगा, दोबारा एक्स के टर्म में पुट करना पड़ेगा, तब भी लिख सकते हैं उसको, ठीक है। पर मेरे हिसाब से आसान मेथड जो होता है ना, लिमिट को फटाफट से चेंज करो, ये सब जो काम है ये सब काम क्या होता है, रफ काम होता है। अभी तुम फेयर उतारना, ये भी तुम्हारी जिंदगी का पहला क्वेश्चन है, ठीक है। जब तुम इसका प्रो बन जाओगे ना, तो तुम खुद ही क्या करोगे कि लिमिट आप चेंज करना सीख जाओगे, ऐसी है, ठीक है। उतारो इसको।